अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़े अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम की नज़र निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़ात एक हमजहद शख्सियत है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। शुरुआत में एक तहकीक आई कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को 55 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। तालिब इल्म है जो कॉलेज और स्कूल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो समझ सकते हैं कि मास्टर डिग्री जो हासिल की जाती है, लोग मास्टर करते हैं तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में मास्टर किया जाता है। अंग्रेजी में मास्टर करते हैं, मैथ्स में मास्टर करते हैं, फिजिक्स में मास्टर करते हैं या साइंस में मास्टर करते हैं। एक सब्जेक्ट पर मास्टर किया जाता है या 2 पर लोग करते हैं या 3 पर करते हैं, यानी उन पर उनको महारत हासिल हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, मगर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला की ज़ात इल्म के हवाले से आप देखें तो उस वक्त जब उनके इल्म के बारे में रिसर्च की गई तो उस वक्त के उलमा ने ये बताया कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को 55 उलूम व फ़ुनून पर महारत हासिल थी। फिर और बाद में और तहकीक की गई, फिर उलमा ने कहा कि 100 से ज़ायद उलूम पर आपको महारत ताम्मा हासिल थी। अब ये कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आला हज़रत को इतने उलूम पर महारत है? आला हज़रत की बारगाह में जिस टॉपिक पर सवाल किया गया, जिस बारे में सवाल किया गया, आला हज़रत ने उसका कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दिया। अगर वो दुनियावी सवाल था तो दुनियावी नुक्ते नजर से सवाल किया गया, सवाल का जवाब दिया गया। इल्म रियाजी का सवाल आया तो रियाजी से आपने जवाब दिया। इल्म फिक्र का सवाल आया तो इल्म फिक्र से आपने जवाब दिया। लॉगरिथम का सवाल आया तो उसी के मुताबिक आपने जवाब दिया। इंग्लिश में सवाल आया तो आला हज़रत ने इंग्लिश में जवाब दिया। हिंदी में सवाल आया तो आला हज़रत ने हिंदी में जवाब दिया। फारसी में सवाल आया तो आला हज़रत ने फारसी में जवाब दिया। और इसी तरह से नज़्म में सवाल किया गया, अशआर के जरिए सवाल किए गए तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने नज़्म के अंदाज में उनको जवाब दिया। आला हज़रत का इल्म गोया एक समंदर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि जब मैं कलम उठाता तो मेरे ज़हन में 50 से ज़ायद हदीस की किताबें होती, 50 से ज़ायद हदीस की किताबें मेरे मुताले में होती। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने सजदे ताज़ीमी पर जब किताब लिखी तो आपने उस किताब में 40 हदीसें नकल फरमाई। इसी तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाफ़िउल बला होने पर जब आला हज़रत कलम उठाते हैं और अल अम्न वल उला किताब नकल फरमाते हैं तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने 300 से ज़ायद हदीसें उस किताब में नकल फरमाई। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, आला हज़रत की इल्म की झलक देखना हो तो अल अम्न वल उला उठा करके देखो, 300 से ज़ायद हदीसें आपने उसमें नकल फरमाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुर रसूल हैं। इस टॉपिक पर आला हज़रत ने जब कलम उठाया तो 100 से ज़ायद हदीसें उस किताब में नकल फरमाई। इसी तरह से समय मोता पर जब आपने कलम उठाया, यानी मुर्दे सुन सकते हैं, इस पर आपने जब किताब लिखी तो 70 से ज़ायद हदीसें आपने नकल फरमाई। वालिदैन के हुकूक पर जब आपने किताब लिखी तो 90 से ज़ायद हदीसें आपने नकल फरमाई। शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आपने किताब लिखी तो 40 से ज़ायद हदीसें आपने नकल फरमाई। इसी तरह से दाढ़ी की सुन्नत पर आपने किताब लिखी तो 56 हदीसें नकल फरमाई। और सबसे बड़ा कमाल ये कि एक हदीस लिखते और लिखने के बाद
उसके कितने हवाले आपने दिए। हवाले मतलब ये हदीस कौन सी किताब में है, ये हदीस बुखारी में भी है, ये हदीस मुस्लिम में भी है, ये हदीस दूसरी हदीस की किताबों में भी है, तो ये भी आपने हवाले भी नकल फरमाए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से वो हदीस के खूबसूरत चेहरे वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खूबसूरत चेहरे वाले यानी औलियाए किराम से अपनी हाजतें तलब किया करो। ये हदीस जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने नक़ल फरमाई है तो 9 सहाबाए किराम से रिवायत थी, उन सहाबाए किराम का आपने जिक्र किया और 34 किताबों के हवाले आपने दिए। इसी तरह से वो हदीस कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं जाते। आपने हवाले दिए 10 सहाबाए किराम की रिवायत आपने नकल फरमाई और इसी तरह से 40 किताबों के हवाले आपने तहरीर फरमाई। वो हदीस कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा जो कुल शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला तिहाई कुरान पढ़ने का उसको सवाब अता फरमाता है। जब ये रिवायत आला हज़रत ने लिखी तो 15 सहाबाए किराम से जो रिवायत है ये नकल फरमाया और 34 किताबों के हवाले आला हज़रत ने दिए। इसी तरह से एक और हदीस में आपके सामने पेश करूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अली, तेरी निस्बत मुझसे वो है जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। ये रिवायत जब आला हजरत ने लिखी तो आपने तकरीबन 18 किताबों के हवाले दिए और 14 सहाबाए किराम से रिवायत आपने नकल फरमाई। ये आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का इल्म है। फिक़्ह के मौजू पर जब सवाल हुआ यानी कितने पानी से वजू हो सकता है, उलमा से पूछिए, मुफ्तियाने किराम से पूछिए, 1 2 3 कितना बताएंगे, लेकिन आला हज़रत की बारगाह में जब सवाल हुआ कि कितने पानी से वजू हो सकता है तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने 150 पानी की किस्में बयान की कि इन पानी से वजू हो सकता है और कितने पानी से वजू नहीं हो सकता। इसी तरह से उनकी भी इसी तरह से किस्में बयान फरमाई। पानी अवेलेबल नहीं है तो तयम्मुम करते मिट्टी से, तो तयम्मुम कितनी चीजों से हो सकता है। जब आला हज़रत की बारगाह में सवाल किया गया, हमारी अक्लें तो वहां तक पहुंच नहीं सकती कि कितनी किस्में हो सकती है, कितनी चीजों से तयम्मुम हो सकता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जवाब देते हैं कि 250 चीजें आपने बयान फरमाई कि इतनी चीजों से तयम्मुम हो सकता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के इल्म को आप देखिए, इस किसी ने क्या खूब कहा, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। आला हज़रत बेक वक्त मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुअर्रिख भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, मुजद्दिद भी हैं और जो सबसे नुमाया वस्फ़ आला हज़रत के अंदर है वो है इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत, ये सबसे नुमाया वस्फ़ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। मोहब्बत नबी को देखना है तो हिदायत की बख्शिश का मुताला करें, उनके नातिया दीवान का मुताला करें। आला हज़रत लिखते हैं, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए के। और एक जगह आला हज़रत लिखते हैं, मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफ और रहीम हो, मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफ और रहीम हो, साइल हूँ साइलों को खुशी ला नहर की है। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर रऊफ और रहीम है, बड़े रहीम है, बड़े करीम है। और साइल मतलब मांगने वाला, भीख मांगने वाला साइल। तो साइल इन लोगों को खुशी ला नहर की है। ये ला नहर क्या है?
आला हज़रत की नातिया शायरी, सुभान अल्लाह। या तो उस शेर के अंदर कुरान मुक़द्दस की तरफ इशारा होगा या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ इशारा होगा। तो इस शेर में कुरान मुक़द्दस की तरफ आला हज़रत ने इशारा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वो अम्मस्साइला फला तनहर, यानी ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे दर पर कोई मंगता आ जाए तो उसे खाली न लौटाना, कोई मसाइल आ जाए तो उसे खाली न लौटाना, कोई साइल आ जाए तो उसे न झिड़कना, उसे मना न करना। अब आला हज़रत उसी का हवाला दे रहे हैं, हम तो मांगने वाले हैं, हम तो साइल हैं, मोमिन हूँ, मोमिनों पे रऊफ और रहीम हूँ, साइल हूँ, साइलों को खुशी ला नहर। यानी या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह का साइल हूँ, मैं आपसे मांग रहा हूँ, तो सरकार आपसे तो रब ने फरमाया ला नहर, यानी आप किसी को मना नहीं फरमाते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का इश्क़ रसूल आप देखिए। इसी तरह से जो लोग मदीने मुनव्वरा जिनकी हाज़िरी हुई, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। अल्लाह ताला हम सबको मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। आला हज़रत जिक्र फरमाते हैं, वहाँ जब सरकार की रोज़े की जाली पर जाए तो ये शेर पढ़े, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की। यानी सरकार की बारगाह में हम आए, बुलाए गए, अब जाऊ का गवाह, जाऊ का मतलब क्या? ये भी कुरान मुक़द्दस की आयत की तरफ आला हज़रत इशारा फरमा रही है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हूं और फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं, तो जरूर अल्लाह ताला को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। यानी जब गुनाह हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, खता हो जाए, तो क्या फरमाया रब ने कि मेरे महबूब की बारगाह में आओ और फिर अल्लाह से माफी मांगो, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारी शफाअत कर दें, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। इसी का जिक्र आला हज़रत फरमा रहे हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की। अज़ीज़ान गिरामी, एक मकाम पर आला हज़रत लिखते हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका खिलाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये। इस शेर में आला हज़रत ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ इशारा फरमाया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, यानी मैं ही तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह ही अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तकसीम करने वाला हूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी नादिया शायरी में उसी का जिक्र फरमा रहे हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका खिलाते ये है। और हुजूर मुफ्ती आदम रहमतुल्लाह तआला अलैह का वो शेर आपने भी सुना होगा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने नातिया शेर में या तो कुरान मुक़द्दस का जिक्र फरमा रही हैं, कुरान मुक़द्दस की तशरीफ़ फरमाते हैं, ये अहादीस मुबारका की तशरीफ़ फरमाते हैं। और बाज़ अशार तो आप देखेंगे कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद बयान फरमा रही हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजेज़ात का जिक्र फरमा रही हैं। कितने अशार में मोजेज़ात का आला हज़रत ने जिक्र फरमाया। सुनेरी जाली जहां पर है, बाबे जिब्रील से अब जब आप दाखिल होंगे तो एक चबूतरा नजर आएगा, उसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं। वहां पर गरीब साहबा, मिस्कीन साहबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में घर के बाहर बैठे रहा करते, जिक्र अज़कार इबादत और रियाजत किया करते थे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी होती, जो होता उन्हें खिला देते, उन्हें दे देते, अता फरमा देते। उन्हीं में से
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असहाबे सुफ़ा में से, आप भी बड़े गरीब सहाबा थे, लेकिन कभी किसी से तकाजा नहीं करते, कभी किसी से सवाल नहीं करते। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान भी है कि हदीसें सबसे ज्यादा आपसे ही रिवायत है। हदीस की किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो आपने सुना होगा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस वक्त बड़ी भूख लगी थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ, आपने सलाम किया और कुछ मसला पूछा और देख रहे थे कि शायद उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ जाए। भूख की वजह से पेट अंदर जा चुके हैं और भूख का आसार चेहरे पर नुमाया है, शायद उन्हें रहम आ जाए या वो मेरी भूख का अंदाजा लगा ले और मुझे साथ में ले चले खाना खिलाने के लिए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसले का जवाब दिया, आप चले गए। दूसरे सहाबी आए, उनसे भी मसला पूछा, वो भी चले गए। यानी आप तो अंदाजा लगाओ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पाक से हमें क्या दर्स मिलता है कि अगर हम भूखे हैं, परेशान हाल हैं, तो कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, कभी किसी के सामने जिक्र ना करो, कभी किसी के सामने अपनी परेशानी बयान ना करो। किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी। थोड़ी देर के बाद अनी से बेकसा चारा साजे दर्दमंदा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने सलाम किया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और देखने के बाद आप तो दिलों के हालात भी जानते हैं, जैसे ही नजर पड़ी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और कहा कि अबू हुरैरा आओ मेरे साथ घर पर आओ। घर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पूछा कि घर में खाने की क्या चीज है। अर्ज किया कि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक सहाबी रसूल ने दूध का प्याला ला करके दिया। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। हज़रत अबू हुरैरा सोच रहे कि भूख तो मुझे बड़ी जोर से लगी है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि सहाबाए किराम को और बुला लो, ये प्याला तो मुझे ही शिकम सैर नहीं होगा, इतने सहाबा को मैं कैसे सबको बुला लूं, तो किसका पेट भरेगा। बहरहाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, आप वहां पहुंचे और जितने असहाबे सुफ़ा थे सबको लेकर के आ गए। 70 सहाबाए किराम तशरीफ लाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ऐ अबू हुरैरा सबको दूध पिलाओ। अब जो साकी है जब वो पिलाना शुरू करता है तो सबसे आखिर में पिया करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक एक सहाबी को प्याला पेश करते हैं, वो दूध पी रहे हैं मगर दूध खत्म नहीं हो रहा। दूसरे सहाबी ने दूध पिया मगर दूध खत्म न हुआ, तीसरे सहाबी ने दूध पिया मगर खत्म न हुआ। इसी तरह से 70 सहाबाए किराम ने दूध पी लिया मगर दूध खत्म न हुआ। फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सब शिकम सैर हो गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा अब तुम दूध पियो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्याला मुंह से लगाया और दूध पिया। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा दोबारा पियो। फिर दोबारा पीते हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू हुरैरा और पियो। तीसरी मर्तबा और पीते हैं। फिर उसके बाद चौथी मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू हुरैरा और पियो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मजीद मेरे पेट में गुंजाइश नहीं रही, मैं शिकम सैर हो चुका हूँ। फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके आपने वो पूरा दूध नोश फरमा लिया। आला हजरत इमाम मर्ज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस मौजिज़े का जिक्र यूं फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। यानी आला हजरत इमाम मर्ज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह नात लिखते हैं तो कभी कुरान मुक़द्दस का हवाला मौजूद है, कभी हदीस का जिक्र मौजूद है, कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का जिक्र मौजूद है। इसी तरह आला हजरत लिखते हैं, उंगलियां हैं फैज पर टूटे के प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह। ये मोजज़ा सुलह हुदैबिया के मौके पर हुआ।
1500 सहाबाए किराम मौजूद हैं, पीने का पानी मौजूद नहीं वहां पर जहां पर रुके हैं। सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज की कि सबको प्यास लगी है, वजू करना है, दूसरे भी पानी के काम है लेकिन पानी मौजूद नहीं, आसपास में भी पानी नहीं। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जिसके पास जितना पानी है थोड़ा थोड़ा जो भी है वो ले आए। सब अपने अपने बर्तन खंगाले और उंडेले, तो एक बर्तन में थोड़ा सी पानी जमा हो गया। सब लोगों ने अपने अपने बर्तन से पानी निकाले तो एक कटोरे में थोड़ा सी पानी जमा हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो पानी पेश किया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस थोड़े से पानी में अपनी अंगुष्ठ मुबारक रख दी। जैसी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुष्ठ मुबारक उस प्याले के अंदर रखी, उस बर्तन के अंदर रखी, उससे फिर पानी के चश्मे जारी हो गए, वो मीठे पानी के चश्मे जारी हो गए। 1500 सहाबाए किराम थे, सब लोगों ने शिकम सैर होकर पानी पिया और पानी इस्तेमाल के लिए रख भी लिया। और जितने मवेशी थे, जितने जानवर थे, सब लोगों को पानी पिलाया और वो पानी जारी रहा। हफीजाने गिरामी, आला हजरत इमाम मर्ज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह उसी का जिक्र फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर टूटे के प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे के प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुना परहेजगारी, वाह वाह सदका इन इस कलाम के कुर्बान इस इनाम के, सदके इन इस इकराम के कुर्बान इस इनाम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, वाह बिलाशुबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे दोनों आलम में। और जो अंगुष्ठ मुबारक से जो पानी जारी हुए, उलमा फरमाते हैं कि वो पानी जमजम से भी अफजल है, इसलिए कि जमजम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से पानी जारी हुआ था। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे अफजल व आला हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के अंगुष्ठ मुबारक से जो पानी जारी हुआ दुनिया के तमाम पानियों में से सबसे अफजल पानी है, हत्ता के जमजम से भी अफजल है। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत आला हज़रत अपने अशार में यूं बयान फरमाते। इसी तरह एक और मोजेज़ा मैं आपको बताऊं, एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज की ये मेरी बेटी की शादी है, कोई खुशबू घर में नहीं कि मैं उसे दे दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शीशी लाओ, मगर कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पसीने मुबारक निकाल कर शीशी में उनको दिया और फिर कहा कि ये दुल्हन को दे दो, फिर उसके बाद जब वो लेके गए और जब उसे इस्तेमाल किए तो न सिर्फ उनका घर पूरा का घर पूरा घर महकने लगा और वो घर से खुशबू उठने लगी और वो खुशबू पूरे मदीने की गलियों में महकने लगी। हत्ता के लोग कहने लगे कि ये खुशबू वाला घर है, ये खुशबूदार घर है। आला हज़रत इमाम मर्ज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह इसका जिक्र यूं फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का इश्क रसूल उनकी नातिया शायरी में नजर आएगा। फरमाते हैं, पारे दिल भी न निकला तोहफे में रजा, पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह पारे दिल का टुकड़ा तोहफे में ना निकला। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह को जो मदीने मुनव्वरा के जो सग हैं यानी कुत्ते हैं, इसलिए कि उनको मदीने मुनव्वरा की गलियों से निस्बत हो गई है, तो आला हज़रत को उन पर भी प्यार आ रहा है, उनसे भी अकीदत हो गई। तो आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं, आमतौर पर देखा गया कुत्ते को गोश्त के टुकड़े पसंद करते हैं, वो लोग उसे खाते हैं। तो आला हज़रत अपने आप से फरमा रहे हैं कि ए रज़ा, दिल के टुकड़े करके मदीने मुनव्वरा के सग को दिल के टुकड़े खिला देते, अपना दिल काट कर दिल के टुकड़े खिला देते,
उनको तोहफे में दे देते, मगर ऐ रजा तुमने तो ऐसा नहीं किया। तुमको तो अपनी जान प्यारी थी, अपनी जान की परवाह थी कि दिल काटेंगे तो जान चली जाएगी। ऐ काश कि तुम उन मदीने के शख्स को अपने दिल के टुकड़े काट करके अपने दिल का गोश्त खिला देते, उनको तोहफे में दे देते। अब सुनिए शेर, पा रहे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, पा रहे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। अजीजान गिरामी, आला हजरत इमाम मज़्ज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह वक्त के इमाम हैं, वक्त के मुफ्ती हैं, अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, सबसे बड़े आलिम हैं। और किस कदर आजिजी और इनकी सारी, किस कदर अपने आप को, जब मोहब्बत का मामला आता, सरकार अलैहिस्सलाम से निस्बत का मामला आता, तो किस कदर दीवानगी आला हज़रत के अशार में जाहिर होती। आला हज़रत लिखते हैं, ऐ रज़ा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आ इतना दिमाग लेके चले। यानी जो मदीने शरीफ के जो कुत्ते हैं वो कहाँ चलते हैं, यानी मदीने मुनव्वरा की गलियों में चलते हैं, उनके पैरों पर मदीने मुनव्वरा की धूल लगती है। तो ऐ रज़ा क्या तुमने किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे और तुम इतना दिमाग लेके चले, इतने होश वाले बन करके चले, इतने दिमाग वाले बन करके चले। अरे होना तो ये चाहिए था कि जब तुम मदीने मुनव्वरा गए थे तो वहां किसी सगे तैयबा के पांव चूम लेते, इसलिए कि वो मदीने की गलियों में चलता है, इसलिए कि उसके पैरों पर मदीने मुनव्वरा की धूल। ऐ रज़ा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आ इतना दिमाग लेके चले। अजीज़ान गिरामी, आज हम बाग देखते हैं, गार्डन देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक दिमाग एक तरह से महजूज होता है, सुकून मिलता है। मगर जब आला हजरत बाग को देखते तो क्या होता, आप बाग को देखते तो आपको मदीने मुनव्वरा याद आ जाता, मदीने मुनव्वरा की याद सताने लगती। फिर आला हज़रत लिखते हैं, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। यानी आला हज़रत जब बाग देख रहे हैं तो भी मदीना याद आ रहा है, गुलाब देख रहे हैं तो भी मदीना याद आ रहा है, गुलशन देख रहे हैं तो भी मदीना याद आ रहा है। यानी आला हज़रत का तख़य्युल देखिए, आला हज़रत की सोच देखिए कि हर जगह आपको मदीने मुनव्वरा के जलवे नजर आते। जब हवा चलती, हवा में कुछ महक आती, खुशबू आती, तो आला हज़रत लिखते हैं, क्या मदीने से सबा आई कि फूलों में है आज, क्या मदीने से, सबा मतलब हवा को कहते हैं, क्या मदीने से सबा आई है कि फूलों में है आज, कुछ नहीं बू बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह, कुछ नहीं बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। अज़ीज़ान गिरामी, फिर जब आला हज़रत ने चांद को देखा, हम चांद को देखते तो हमें क्या याद आता, पहली रात का चांद बिल्कुल प्याले की तरह रहता है, कासे की तरह रहता है, ऐसे गोल रहता है पहली रात का चांद। आला हज़रत ने जब चांद को देखा, आपने लिखा, भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, मांगे नौ तैयबा में बट्टा है महीना नूर का। यानी कासा, आला हज़रत फरमाने कि भीख ले ले, कासा बना करके आका की बारगाह में पेश कर दे, उनसे भीख ले ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चांद को देखते हैं तो अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम मर्तज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह को मदीने मुनव्वरा की याद आ जाती, सरकार का दर याद आ जाता। इसी तरह से 14वीं रात का चांद बहुत खूबसूरत नजर आता है, बहुत ही दीदा ज़ेब होता है, मगर उसके ऊपर कुछ धब्बे होते, कुछ धब्बे हैं जो उसके हुस्न पर गायब होते हैं।
आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सितम क्या कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की, उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखना मीठे थे। यानी आला हजरत लिख रहे हैं कि चांद तू तो कितना हसीन और जमील है, तू कितना खूबसूरत है, मगर तेरे ऊपर जो धब्बे है तेरी भी क्या सितम ज़रीफी थी कि मेराज की रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे पास से तो गुजरे थे। अरे होना तो ये चाहिए था कि उनके कदमों की धूल उठा लेता और अपने चेहरे पर मल लेता, तो जितने दाग और धब्बे थे सब खत्म हो जाते। इसी तरह से तारों की चमक जब आला हज़रत ने देखी तो उसके ऊपर, आज तो तारे शहर में इतने नजर नहीं आते, गांव में जाएंगे तो झिलमिला लेते तारे, बहुत खूबसूरत मंजर होता है। तो तारे के अंदर जो जगमगाई, जो रोशनी आई, वो कहां से आई? मिराज की रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल से वो आका इस तरह से सितारों की रोशनी मिली। आला हज़रत लिखते हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहान में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। यानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, जो पानी गिरा था उसमें उसे भर लिए थे। उसी वजह से सितारों में रोशनी आ गई, उसी तरह से सितारों में रंगत आ गई। इसी तरह से जन्नत के अंदर जो रंगो रोगन है, आला हज़रत लिखते हैं, गिरा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक, कदम मुबारक से जो पानी गिरा वो जन्नत का रंग और रोगन बना। आला हज़रत का इश्क देखिए, मोहब्बत देखिए कि हर जगह हुजूर अलैहिस्सलाम के जलवे नजर आ रहे हैं। गिरा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग और रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत रसूल देखनी हो तो अदाए के बख्शिश का मुताला करे। हर शेर कुरान मुक़द्दस की तफसीर नजर आएगा, कोई शेर कुरान हदीस मुबारका की तशरीह नजर आएगा, कोई शेर मोजेज़ात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर आएंगे। कुछ लोग आए, आखिर में एक बात पेश करता हुआ चलूं, आज की तकरीर का ये दर्स भी यही है। कुछ लोग आए और अर्ज की कि हुजूर नानपारा का जो नवाब है उसकी शान में कोई कसीदा लिख दीजिए। पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े शायर होते थे वो बादशाह की शान में कसीदे लिखते, नज़में लिखते, और जब बादशाह को पेश करते सुनाते तो बादशाह उन्हें सोने, चांदी, जवाहरात और बड़े बड़े इनाम और इकराम दे दिया करते थे। इतने इनाम होते कि कभी कभी उनकी पूरी जिंदगी के लिए काफी होता और कई पुश्तों के लिए काफी हुआ करता था। तो जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि आला हज़रत हुजूर आप नवाब नानपारा की शान में कसीदा लिख दीजिए, वो खुश होगा तो आपको इतना माल देगा, इतना माल देगा, कई पुश्तों तक आपको काफी होगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला ने कलम उठाया, मगर नवाब नानपारा की शान में कसीदा लिखने के लिए नहीं, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात लिखने के लिए आपने कलम उठाया। और कितनी प्यारी नात आपने उस वक्त तहरीर फरमाई। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न के क्या कहने कि फूल बहुत खूबसूरत होता है मगर कांटे उसके ऊपर आयब होते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न को अगर फूल से तशबीह दी जाए तो आप ऐसे फूल हैं जहां कांटे का नामो निशान नहीं। इसी तरह से जो शम्मा जलाई जाती है उसके हुस्न पर जो धुआं होता है वो एक धब्बा होता है, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को अगर शम्मा से तशबीह दी जाए तो आप ऐसी शम्मा हैं कि जिसमें धुएं का नामो निशान नहीं। बड़ी प्यारी नात लिखी आला हज़रत ने, बखुदा खुदा का यही हैदर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं।
फिर आला हज़रत लिखते हैं, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। फिर आखिर में आला हज़रत मक्ता लिख रहे हैं, करूँ मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। तुम आए थे नानपारा की शान में कसीदा लिखवाने, मैं दोवल कहते हैं दौलतमंदों को, अमीर लोगों को, यानी रजा अमीर लोगों की तारीफ करे, दौलतमंदों की तारीफ करे, इस बला में मैं क्यों पढ़ूं। आला हज़रत लिख रहे, करूं मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं कि किसी के हाथों पर बिक जाए, मेरा दीन इस तरह से इसका सौदा नहीं किया जा सकता। यह आला हज़रत इमाम मर्दा रहमतुल्लाह तआला अलैहि का इश्क रसूल था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि आला हज़रत इमाम मर्दा रहमतुल्लाह तआला अलैहि का फैज़ान अता फरमाएं, उनके सदक़े में जुमला परेशानियों से में नजात अता फरमाएं। हम अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।